बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हम पेपर शुरू करते हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 से ये पेपर होगा और 402411 इस पेपर का कोड है। चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 7/2। सो जब भी हम रेसिप्रोकल को फाइंड करते हैं तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2/7। इसका आंसर 2/7 हो जाएगा। सम चिल्ड्रन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ आवर दे ईच स्पेंड वॉचिंग टेलीविजन वन डे, दीज आर द रिजल्ट्स। तो इसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जब भी आपके पास स्टैट के अंदर डाटा जो है वो गिवन होता है, तो स्टैट में डाटा या तो टेबल की फॉर्म में होगा या वो नॉन टेबलर फॉर्म के अंदर होगा। नॉन टेबलर फॉर्म हमें यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे हमें नॉन टेबलर फॉर्म के अंदर हम जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कुछ भी डिसाइड करने से पहले, चाहे वो मीडियन हो चाहे वो मोड हो, मोड हो जाए या फिर मीडियन हो जाए। मीडियन के अलावा इसमें रेंज आ जाती है, फिर मीन होता है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिया हुआ है, तो वेल एंड गुड। तो मोड क्या होगा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। और यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू 2 है क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट हो चुकी है। सो इसका मोड 2 हो जाएगा। One of the 9 children is chosen at random. Find the probability that this child spent more than 6 hours watching television on this day. So more than 6 hours कितने बच्चे हैं? We have 4 child. So इसकी probability हो जाएगी 4 out of 9. A shirt costs $24 in a sale. The cost is reduced by 15%. Work out the cost of the shirt in this sale. So इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 15% ऑफ 24 कितना होगा, ताकि हम उसी चीज़ को माइनस कर सकें कि कितना उसके ऊपर डिस्काउंट या उसकी वैल्यू में कितनी रिडक्शन आई है। तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू 24। सो 5 3s are 15, 5 20s are 12s are 10s are। अब यहाँ पे हम फर्दर इसको लिखेंगे 36/10, ताकि इसको डिनोमिनेटर में डेसिमल में लिख सकें। ये बन जाएगा 3.6। तो उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आ जाएगी 24 माइनस 3.6। सो इसकी जो न्यू वैल्यू होगी दैट विल बी 20.4। तो जब भी डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखने हैं 3। ये थर्ड डेसिमल तो आंसर के लिए होगा। इसका आंसर जो है वो 24.0 है, तो हमें माइनस करना है 3.6 को। अब आपको पता है 0 से 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम एक कैरी ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 3। 10 माइनस 6 इक्वल्स 4, 3 माइनस 3 इक्वल्स 0 एंड 2 एज इट इज। सो $20.4 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी डेसिमल्स की एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो उसको इसी मेथड से किया जाता है। उसमें आपने हमेशा से 3 डेसिमल जो है वो लिख लेने हैं और उसके बाद फिर जो भी आपका फंक्शन होगा, चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये दोनों काम हम इस रूल के ज़रिए कर सकते हैं। The diagram shows 5 straight lines. The diagram shows 3 horizontal parallel lines and 2 sloping parallel lines. तो इसमें हमारे पास ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। अगर हम पहले इस एंगल को फाइंड आउट करें, क्योंकि एक इंटरनल एंगल बनता है और इंटरनल एंगल्स हमेशा से सम होते हैं 180 का। 112 प्लस x इक्वल टू 180, 180 माइनस 112 इक्वल टू x। सो x की जो वैल्यू हमारे पास इस एंगल की आ जाएगी वो हो जाएगी 112 प्लस 8 120, 68 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 68 है, तो क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है और ये लाइन भी आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल्स हैं ये कहलाएंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सो P विल आल्सो बी इक्वल टू 68 बिकॉज ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल। फिर इसी तरह 68 और Q भी 68 ही बनता है ऑलरेडी। Q और ये P भी, ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल की ही डेफिनेशन है। हमारे पास जो एंगल्स की टाइप्स होती हैं, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें ये वाला एंगल और ये जो एंगल है ये हमेशा से कोरस्पोंडिंग होंगे। इसी तरह इस एंगल और इन दोनों एंगल्स की अगर हम बात करते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे।
फिर ये वाला एंगल और ये जो इंटरनल एंगल है इनको हम इंटरनल एंगल्स कहते हैं, और ये ऑलवेज सम होते हैं 180 का, दे आर ऑलवेज इक्वल टू 180। इसी तरह सिर्फ एक एंगल रह चुका है, वो हमारे पास हो जाएगा ऑल्टरनेटिव एंगल, जिसको Z से आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी अगर ये हमारे पास टू पैरेलल लाइंस इस तरफ को जा रही हैं, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। इसी तरह ये वाला एंगल और हमारे पास ये Z की शेप के अंदर ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। इनको हम ऑल्टरनेटिव एंगल कहते हैं, या इसको Z से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। The table shows how some people travel to work. नंबर ऑफ पीपल और पाई चार्ट के उसकी वैल्यू है 120 डिग्री। अगर हम इनकी रेशो करें 20:120 डिग्री, सो हमें ये वैल्यू बताती है कि 1% रिप्रेजेंट 1% रिप्रेजेंट 6 डिग्री। Similarly, again 1% represents 6 degrees, so 5 people will represent 5 6 are 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्योंकि पाई चार्ट जो है कंप्लीट एक सर्कल की फॉर्म के अंदर होता है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 360। सो इट मींस नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 पीपल जो हैं वो टोटल होंगे इसके अंदर। नंबर ऑफ पीपल हमारे इस डेटा के अंदर 20 + 12 32, 32 + 5 37। सो यहाँ पे 60 में से माइनस करें अगर हम 37 को, हमारे पास वैल्यू आती है 23। और क्योंकि एंगल और नंबर ऑफ पीपल की जो रेशियो है वो 1:6 है, तो ये हो जाएगा 23 6 टाइम्स इक्वल 138। 23 इंटू 6 इक्वल 138। टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने अपना प्रोटेक्टर का यूज़ करना है 120 डिग्री। फर्दर जो है वो 72 डिग्री को मार्क करना है। उसके बाद ये आपका 72 समथिंग हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो है उसको यूज़ अभी नहीं कर सकता। Sam buys some chocolate. He eats 2/7 of the chocolate. The mass of the remaining chocolate is 3/5, 350 ग्राम. Work out the mass of the chocolate Sam buys. So इसमें से जो remaining chocolate है वो कितनी है, अगर हम उसको फाइंड आउट करें, या हम ये फाइंड आउट कर लें 2/7 ऑफ 350 कितनी है जो उसने खा ली है। रिमेनिंग तो 350 ग्राम बाकी है ना, जितनी खा ली है अगर हम वो फाइंड आउट कर लें, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 350, 7 1 are 7, 7 50s are 350, 52s are 100। सो वो 100 ग्राम वो चॉकलेट है जो कि उसने खा चुका है। सो टोटल ये चॉकलेट हो जाएगी 450 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट हमारे पास। कार हायर $40 पर डे प्लस 0.30 per kilometer. Amy hires a car for 10 days. She pays a total of $670. For 10 days उसको रेंट पे करना पड़ेगा। दैट विल बी फॉर 10 डेज रेंट हो जाएगा 400, और उसने पे किए 670। 670 माइनस 400 इक्वल 270। सो इट मीन्स इसने जो $270 पे किए हैं दैट इज़ फॉर 0.30 पर किलोमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर उसने कितना ट्रैवल किया होगा, 270 डिवाइडेड बाय 0.3, 270 इंटू 10, क्योंकि 0.3 के डेसिमल ख़त्म करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, 3 1 जार 3 90 जार 90 इंटू 10, 900 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस उसने टोटल ट्रैवल किया, क्योंकि उसने $270 पे किए हैं और पर किलोमीटर जो है वो $0.3 पे करने हैं। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी। तो ये ट्राइंगल जो है वो बिल्कुल ही हमें 180 डिग्री पे इसका रोटेशन नज़र आ रही है, शिफ्ट नज़र आ रहा है। अगर हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करें, पॉइंट ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इट मीन्स इसमें जो फिफ्थ लाइन होगी वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अगेन हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। सो यहाँ से ये वो लाइन है जहाँ से इसने रिफ्लेक्शन को शो किया है। Describe the fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B.
So we say that it is reflected from x is equal to 1. Draw the image of triangle A after a rotation of 180 degree about center 0 0. So जब भी हमें रोटेशन को 180 डिग्री के रोटेशन को शो करना है तो हमें सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स को लिखना होगा। कोऑर्डिनेट्स को लिखने के बाद जब भी हमारे पास ये रूल है 180 डिग्री की रोटेशन हो तो हम उनके साइन चेंज कर देते हैं। चलें पहले हम इनको लिख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे हमारे पास आता है दैट इज -4। एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है तो मैंने -4 एक्स की वैल्यू लिखी और वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर अगेन एक्स की वैल्यू है यहाँ पर -4 और वाई की वैल्यू है 2। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक्स की वैल्यू है -3 और वाई की वैल्यू है 2। अब ट्रांसफॉर्मेशन 180 डिग्री की करनी है तो दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो न्यू कोऑर्डिनेट इसके बन जाएंगे 4 -2, इसके बन जाएंगे 3 -2, इसके बन जाएंगे 4 -5। 4 -5 को प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की -5 है तो ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 1। 4 -2 एक्स की वैल्यू 4 और वाई की -2 वो ये पॉइंट आ जाएगा। 3 -2 एक्स की वैल्यू 3 और वाई की -2 ये पॉइंट आ जाएगा। इनको हम अगर ड्रॉ कर दें तो ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। By writing each number correct to one significant figure। अब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ये रूल है कि हमें 5 रूल्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स। ऑल नॉन जीरो नंबर से मुराद क्या है? 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं ये तमाम नंबर सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। सेकेंड रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या कहता है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड रूल ये कहता है कि जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। फोर्थ रूल ये कहता है कि डेसिमल बिफोर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास इस तरह से डेसिमल होंगे 0.00453। तो इसमें सिर्फ 453 ही 3 डिजिट्स होंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ तो ये सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट माने जाएंगे क्योंकि अब जो रूल अप्लाई होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। क्योंकि ये बन गया 1 0 तो यहाँ पे हम कहते हैं दिस इज अ जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर। सो इस वजह से ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर ये 1 ना हो तो 453 ही सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अब पहला नंबर हमारे पास 102.5 है। इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर है 1 तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 100 क्योंकि 1 से पीछे वाला नंबर जो है वो 0 है और हम जीरोस की वजह से 1 में कोई मॉडिफिकेशन कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर ये 195 होता तो हम इसको डेफिनेटली 1 को राउंड ऑफ करके 200 बना देते क्योंकि हम सिर्फ 1 को देख रहे हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देख रहे हैं। 8.7 सिमिलरली 8 के पीछे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 9। 100 का होगा अंडर रूट क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। 27 को लिख लेंगे 30 क्योंकि 2 को भी जब हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है 2 को राउंड ऑफ करते हैं तो 2 में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का तो ये बन जाएगा 30। 10 इंटू 9 ओवर 30 सो 90 ओवर 30 इसका आंसर हो जाएगा 3। सर्कल हैज डायमीटर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइनली वो जो आपको फॉर्मूला शीट गिवन होती है उसमें से एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल जो कि इक्वल होती है पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर पाई तो ये वैल्यू आ जाएगी 36 पाई। इसका आंसर हो जाएगा। A bag contain 10 plums. The mean mass of 6 of the plums is 50 gram. The mean mass of the remaining 4 plums is 40 gram. Calculate the mean mass of all the 10 plums in the bag. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो आपका मीन का काफ़ी कॉमन है। मीन इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। अगर हम पहले बात करते हैं मीन मैस इज 50 ग्राम तो यानी मीन जो है वो 50 है और टोटल बैग्स कितने हैं 6 लेकिन हमें नहीं पता उनका सम कितना है।
और ये सम कितने बैग्स का होगा? 6 बैग्स का होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 6 बैग्स की बात करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 50 ये हो जाएगा 300 ग्राम 6 बैग्स का सम है। और हमारे पास टोटल बैग हैं 10। 10 प्लम्स हैं, बैग तो नहीं है। 10 प्लम्स हैं, तो 6 प्लम्स का जो सम होगा वो 300 हो जाएगा। सिमिलरली अगेन हम लगाते हैं 40 इक्वल टू सम ओवर 4, तो इनका सम हो जाएगा 160 4 प्लम्स का। अब आते हैं अगेन मीन का फॉर्मूला। मीन इक्वल होगा टोटल सम ओवर टोटल नंबर। सो टोटल सम इनका कितना होगा? 300 प्लस 160 ओवर 10, 460 ओवर 10, सो 46 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। मीन मैस जो हमें फाइंड आउट करना है दैट विल बी 46। The diagram shows an empty container. The container is a cuboid of width 10 cm, length 8 and height 9. Already उसने show कर दी है हमें 10, 8 और 9 उसकी length, width और height है। Water drifts into the container at the rate of 6 mm per second. Find the time in second it take to fill the container. तो first of all we have to find out the volume of container. Volume होगा length into width into height. सो लेंथ कितनी है? दैट इज 8, विड्थ है 10, इंटू हाइट है 9, 9 8 ज़र 72, 72 इंटू 10, 720 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। सो पर सेकेंड 6 मिलीमीटर जो है वो वाटर एंटर करता है। टोटल टाइम लगेगा, इसको 6 से डिवाइड कर दें, 720 ओवर 6, इसका आंसर आ जाएगा 120 सेकेंड इसको लगेंगे। और हमसे उसने सेकेंड्स ही पूछे हुए हैं। वर्कआउट इस फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है, तो काफ़ी ईजी है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन को हम कॉमन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल मींस इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर के अंदर। तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, 3 ही रहेगा। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 8 ओवर 3, प्लस 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। डिनोमिनेटर पहले लिख लिया, वो 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। तो 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15 ओवर 4। अब हम यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे, उसको बटरफ्लाई मेथड का नाम दिया जाता है। और हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है और किसी के टेबल में नहीं आते, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो फर्स्ट पहला स्टेप हमारा क्या होगा? 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 12, फिर 8 और 4 को किया, 8 4 ज़र 32, प्लस 15 3 ज़र 45, दिस इज आवर थर्ड मेथड। 45 प्लस 32 विल बी 77 ओवर 12। अब इसको अगेन मिक्स नंबर की फॉर्म में हमने देना है, तो मिक्स नंबर की फॉर्म के लिए 77 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 6 ज़र 72। अब इसमें हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, तो ये 12 ही रहेगा। जो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5, और क्वोशिएंट है इसका 6, तो ये मिक्स नंबर बन जाएगा। Leah cycles 800 meter in 105 seconds. The diagram shows the speed time graph for this journey. Work out the value of p. तो ऑलरेडी अब ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ना, इससे हम स्पीड टाइम ग्राफ से हमेशा याद रखना है, हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो इसका एरिया लिया जाएगा, एरिया हमें देगा डिस्टेंस। अगर हम इसी ग्राफ का ग्रेडियंट ले लें, या जिसको हम स्लोप कहते होते हैं, ग्रेडियंट मीन वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दें, या इसका नाम स्लोप भी है, वो हमें दे सकता है एक्सेलरेशन। और क्योंकि ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, और काइनेमेटिक्स के अंदर हमेशा तीन चीज़ें ही प्रोमिनेंट होती हैं, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा से दोनों चीज़ें बता सकता है। इसकी मदद से हम ऑलरेडी जो तीनों चीज़ें होती हैं, स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है और एक्सेलरेशन भी है, वो हम तीनों इससे कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। अब यहाँ पे उसने 800 मीटर की बात की है, तो मीटर किस चीज़ का यूनिट होगा? दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इट मीन्स हमें किस चीज़ को डील करना है? एरिया को। तो ये एक शेप सारी की सारी आपके पास कौन सी शेप आ रही है? ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू
S1 प्लस S2 इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से मुराद हमें डिस्टेंस है, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह क्या आ जाएगा, 800 इक्वल टू 1/2 इंटू साइड 1 कितनी है, इसकी जो बड़ी साइड है वो अच्छे से विजिबल है, दैट इज 105 से लेकर 10 तक, तो ये हो जाएगी 105 प्लस, अगर यहाँ तक 10 है और यहाँ तक 105 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10, 95। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये 95 हो जाएगी। सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी, ये इसकी दूसरी पैरेलल साइड है, दैट विल बी 95, और इसकी हाइट है v जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, और हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी है। ये उसकी वर्टिकल हाइट है, हमें नहीं पता कितनी है, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1600, 105 प्लस 95 कितना हो जाएगा 200 इंटू वी, सो 1600 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू वी, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड आ जाएगी। वर्कआउट लियाज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड। सो जैसे मैंने आपको बताया, स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस के बारे में भी और एक्सीलरेशन के बारे में भी बता सकता है, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी। तो टोटल इसकी v क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, और u इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने निकालनी है, वो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी ये वैल्यू आ चुकी है 8, सो यहाँ तक जब वो पहुँचता है उसकी स्पीड रह जाती है 8। फाइनल वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज़ है, तो इसकी इनिशियल जो है वो 0 और टाइम उसने लिया 10, सो हम इसको लिखेंगे 8 माइनस 0 ओवर 10, 8 ओवर 10 इक्वल टू 4 ओवर 5, डेसिमल में लिखेंगे तो 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। The cumulative frequency diagram shows information about journey times। cumulative frequency है और total frequency 60 के इक्वल है, टाइम्स ने लिए हैं 50 minutes। use the cumulative frequency diagram to find an estimate for the median। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, 60 का हाफ क्या होगा 60 ओवर 2, मीडियन क्या होता है सेंट्रल वाली वैल्यू होती है, तो ये 30, 30 हमारे पास फ्रीक्वेंसी जिस जगह पे बनती है वहाँ पे जो टाइम होगा दैट विल बी मीडियन, तो ये वैल्यू 24 बनती है, सो इसका मीडियन हो जाएगा 24। नंबर ऑफ जर्नी दैट टुक 20 मिनट्स और मोर, 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम कहाँ पे लगा है, उसको आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ जर्नीज हैं। 20 मिनट्स को अगर हम देखें, ये बनता है 23, तो टोटल जर्नी जो है वो 60 है, 60 माइनस 23, 20 मिनट से ज़्यादा सारा रीजन जो है वो, इससे ये सारा इससे ज़्यादा है, तो 60 माइनस 23 इक्वल टू 37, ये हो जाएगा 37। नेक्स्ट सर्कल डायग्राम्स के बारे में है ये, पॉइंट क्यू आर एस एंड टी लाई ऑन अ सर्कल, सेंटर ओ यू वी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट टी, तो टी पे ये मिलता है सर्कल को, एस ओ क्यू वी इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 32 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर टी। अब क्योंकि 32 और आर जो है ये दोनों के दोनों एंगल्स सेगमेंट के एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे 32 डिग्री, सो हम इसको लिखेंगे 32 डिग्री बिकॉज these angles lie in the segment। further find the angle TQS। TQS हमें ढूंढना है इस एंगल को, सेंटर में Q है तो इट मीन्स Q के ऊपर जाना है। TQS का मतलब क्या है कि वो लाइन जो कि T और S की तरफ जाती है और पॉइंट उसका सेंटर वाला होना चाहिए Q, तो T और S को ये लाइन मिलाती है, ये एंगल जो है ये हमारे पास इक्वल है 90 डिग्री, ये विजिबल भी है क्योंकि ये एंगल कॉर्ड और टेंजेंट के दरमियान में जो बन रहा है वो, या दो कॉर्ड्स के दरमियान में भी 90 डिग्री ही होता है, तो ये दो कॉर्ड्स हमारे पास 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। 90 प्लस 32 122, 180 से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 58।
फाइंड द एंगल टी वी क्यू। टी वी क्यू, हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ये टी वी क्यू कितना होगा, क्योंकि सेंटर में वी, टी वी क्यू एंगल कितना होगा। ये हो जाएगा 180 ओवरऑल ट्राइंगल का एंगल माइनस 90 प्लस 32 प्लस 32 64 490 154 26 डिग्री। सो ये एंगल हो जाएगा 26 डिग्री। The diagram shows a prism. Cross section of the prism is an isosceles triangle with sides 13, 13 and base 10. The length of the prism is 3 cm. Show that the volume of the prism is 180 cm cube. इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 180। तो हमें वॉल्यूम से पहले इसकी ढूंढनी है ये वाली हाइट, जो वर्टिकल हाइट इसकी बनती है। तो जिसका फ्रंट फेस है दैट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी 13, ये भी 13, ये 10। अगर हम यहाँ पे बेस को लेते हैं, बेस हो जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इक्वल टू 13 स्क्वेयर। क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो ये साइड पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल के ऊपर अप्लाई होता है, तो हम इसको राइट एंगल बना रहे हैं ताकि ये साइड नीचे वाली हो जाएगी 5। तो बेस होगी 5, हाइट को हमने फाइंड आउट करना है, एच स्क्वेयर इक्वल टू 13 स्क्वेयर 169 माइनस 25, एच स्क्वेयर इक्वल टू 144, और 144 जो है वो स्क्वेयर होता है 12 का, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 12, ये हाइट आ जाएगी। अब उसके बाद हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम इक्वल होगा 1/2 बेस एरिया, इसका जो है बेस की ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट फर्दर हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की जो हाइट है दैट इज 3, 1/2 इसकी जो बेस है वो 10 है और हाइट इसकी हमने निकाली है 12, और प्रिज्म की हाइट है 3, 2 6 आर 6 3 ज़र 18, 18 10 ज़र 180 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म का। क्योंकि प्रिज्म के वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो याद रखना है, वॉल्यूम इक्वल टू 1 बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ पे बेस जो है ना वो हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये जो नेक्स्ट हम हाइट लेते हैं दैट इज द प्रिज्म हाइट। A mathematically similar prism has a volume of 1440 centimeter cube. The cross section of this prism is an isosceles triangle with the base x centimeter. अब उसी प्रिज्म की जो बेस है वो x है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का v1 ओवर v2 इक्वल्स टू l1 ओवर l2 का क्यूब फॉर सिमिलर शेप्स। इसकी जो लेंथ 1 हमारे पास, अगर हम सिर्फ बेस को लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बेस को ही कंपेयर करना है, अगर हम कहते हैं v1 180 है तो इट मीन्स l1 कितना हो जाएगा 10, v2 14 40 है, ये हो जाएगा l2 का क्यूब। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 144 रह जाएगा 9 ओवर 72 1 ओवर 8। सो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 ओवर 8 इक्वल्स 10 ओवर L2 का क्यूब। फिर हमने क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेना है दोनों साइड्स का, दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेते हैं, तो ये तो रह जाएगा 10 ओवर L2, क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इक्वल टू 10 ओवर L2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो L2 विल बी इक्वल टू 20, x की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि एक बड़ा प्रिज्म था और उसकी बेस भी बड़ी आएगी क्योंकि उसका वॉल्यूम भी 1440 एज कम्पेयर टू 180 ग्रेटर है। राइट पॉइंट 14 एज अ फ्रैक्शन। अब इसमें डेसिमल के बाद दो नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो चीज़ चेंज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो नंबर्स होने की वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 0.14, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 14.444।
अब ये जो डॉट लिखने का मकसद ये है कि ये एक रेकरिंग डेसिमल है और ये बार बार 4 आता जाएगा, तो इसको हम यू कह सकते हैं अपनी समझ के लिए 1 4 4 4 4 एंड सो ऑन, ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे। अब 4 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल हो जाएगा 1.444। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 100 माइनस 10 कितना होगा 90x, 14 माइनस 1 इक्वल होगा 13। बाकी ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि डेसिमल के बाद 4 4 खत्म हो जाएंगे। x आ जाएगा 13 ओवर 90। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें सिर्फ इसी को ही इस तरह से फ्रैक्शन में बनाना होगा। हमें ये देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, और कितने नंबर्स रेकरिंग के अंदर हैं, 2 होते तो फिर अगेन 100 से मल्टीप्लाई ही करते। तो इस तरह से देखा जाता है। g of x is equal to x over 2 plus 4, h of x is equal to 3x minus 1, find the composite function of h into g of x। सबसे पहले हमें क्या करना है, h of x को लिख लेना है 3 और इसके x की जगह पे ब्लैंक छोड़ देना है। इसके x की जगह पे क्या होगा, ये सारा g of x जो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, x over 2 plus 4, 3x over 2 plus 12 minus 1, 3x over 2 plus 11, और इसकी जो वैल्यू उसने कहा है वो 5 के इक्वल है, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा और हमें x को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 11 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, 5 माइनस 11 इक्वल टू 3x ओवर 2 माइनस 6 इक्वल टू 3x ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस 12 इक्वल टू 3x, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 12 ओवर 3 माइनस 4। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 2 और 7 का जो अगर एलसीएम लिया जाए, वो 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 7 का एलसीएम 2 1 ज़र 2, 7 1 ज़र 7, इसका 14 आ जाएगा। तो x तो कॉमन है, तो x को एक दफ़ा लिखेंगे, 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं था तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि 14x को नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है। तो 14x डिवाइड बाई 2x हमें दे देगा 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब अगेन 14 डिवाइड बाई 7x करेंगे, सेंटर में माइनस, 14 डिवाइड 7x करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 4, 35 माइनस 8 ओवर 14x, ये हो जाएगा 27 ओवर 14x। एलिवेट 27 माइनस 2 बाई 3। सो जब भी ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है वो कोई एक ऐसा नंबर देगा जो कि सिंप्लीफाई हो सकता हो। तो 27 है नेगेटिव में, हम इसको लिखेंगे 1 ओवर 27, रेसिप्रोकल बना दिया और सारी की पावर दे दी, अब 2 बाई 3 पॉजिटिव कर दिया। 1 को फ़र्क नहीं पड़ता, 2 बाई 3 उसको देंगे, उससे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 27 इंटू 2 बाई 3, 27 खुद इक्वल होता है 3 का क्यूब होता है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो 1 ओवर 3 क्यूब डॉट 2 बाई 3, 3 3 से कैंसिल आउट, 1 ओवर 3 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 9, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 पावर माइनस 1, ये इसका बेस्ट हो जाएगा, हमें माइनस में पावर नहीं देनी। 1 ओवर 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ब्रैकेट के बाहर जब भी पावर होगी वो अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 100 पावर 1 बाई 2 डॉट x इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2। सो 100 जो है वो खुद इक्वल है 10 पावर के, 10 पावर 2 इंटू 1 बाई 2, x 250 जार, तो ये हो जाएगा 1 2 2 से कैंसिल आउट, 1 ओवर 10 x पावर 50। The table shows some values for y is equal to x cube minus 3x plus 2। सो इसमें हमें क्या करना है, -2 पुट करना है। क्योंकि कैलकुलेटर तो इसमें अलाउड नहीं है तो हम -2 लिखेंगे x की जगह पर, -2 क्यूब माइनस 3 इंटू -2 प्लस 2, -2 का क्यूब, क्यूब में साइन चेंज नहीं होता, -8 ही रहेगा, प्लस 6 प्लस 2, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0 क्योंकि -8 प्लस 8 0 होगा। फिर 2 पुट करते हैं,
टू क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2, 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4। सो अब हमें इसको प्लॉट करना है। x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 और y की है -16। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -2 और y की है 0, सो ये वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू -1, y की है 4, x की वैल्यू 0 और y की है 2, x की वैल्यू 1 और y की फिर से 0, x की वैल्यू 2 और y की 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 20। इसको मैच करते हैं कर्व को। कर्व बन चुकी है और इसमें आपको 6 मार्क्स अभी तक मिल जाएंगे। बाय ड्राइंग ए सूटेबल लाइन ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 7x प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि हमें ऑलरेडी हम ग्राफ किस चीज़ का बना चुके हैं, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का, और इसको कंपेयर करना है x क्यूब माइनस 7x प्लस 1। तो बात यह है कि हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के जैसा बनाना है जिसका ग्राफ बना चुके हैं। इट मीन्स हम 7x में क्या चीज़ ऐड करेंगे, 3x मिल जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 4x को। 1 में कितना ऐड करें, 2 बन जाएगा प्लस 1। तो उससे क्या होगा कि पहले जैसी ही इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास अगेन आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, जिसकी कर्व ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है। तो इट मीन्स ये भी y की इक्वल है, तो y की एक नई लाइन आ जाएगी 4x प्लस 1। अब 1 जो है ये y इंटरसेप्ट होगा, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। और 4/1 ये बताता है उसका ग्रेडियंट 4/1 है, यानी इसमें रन जो होगा वो 4 का होगा, 1 से 5। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट 2 और 8 पे आ जाएगा। 5 के बाद ये बनता है 9, 9 के बाद ये आ जाएगा 13, 3 पे इसकी वैल्यू होगी 13। फिर इसको अगर हम 0 से पीछे देखें ये -3 बनेगा, यहाँ पर -3 से पीछे -7, -3 पे ये आ जाएगी -12। तो 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है। एक तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जब x की वैल्यू यहाँ पे आती है 0, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2.6, फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 पॉइंट, अगेन यहाँ पे बन रही है -2.6, x 0 -2.6 और 2.6। नेक्स्ट वी हैव सर्ड्स। इनकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल होती है, √8 मल्टीप्लाई बाई √6, ये हो जाएगा √48 प्लस 3। अब 48 जो है वो 16 का मल्टीपल है, 16 इंटू 3 प्लस √3, ये हो जाएगा 4 √3 प्लस √3, 4 प्लस 1 5, 5 √3, इस सर्ड का आंसर आ जाएगा। रेशनलाइजेशन के अंदर हमें जब भी करनी होती है तो इसका साइन चेंज करना होगा, 3/2 माइनस √5। अब साइन चेंज करके ये बन जाएगा 2 प्लस √5 ओवर 2 प्लस √5,
न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस 3 अंडर रूट 5, नीचे आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 5। अब ये अगर आप इस चीज़ को समझे, ये अलजबरा की थर्ड आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो इक्वल हो जाता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 5 ओवर 2 स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 5 ओवर 4 माइनस 5, -1 आएगा, -1 आंसर को चेंज करके बना देगा -6 माइनस 3 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30। इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास x है, एरिया 30 है। द ट्राइंगल है साइड ऑफ लेंथ x minus 1, x plus 2, 2x minus 3। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। इसकी विड्थ क्या होगी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो हमारे पास एरिया है 30, लेंथ है x और विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, तो विड्थ इक्वल हो जाएगी 30 ओवर x। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 30 ओवर x। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड शो इट सिंप्लीफाइज टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 30। दोनों के जो पेरीमीटर हैं वो इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं कि रेक्टेंगल के दो साइड्स तो होंगी 2x प्लस 2 इंटू 30 ओवर x, ये उसकी दोनों विड्थ आ चुकी हैं। इसका पेरीमीटर इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का। ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, एक साइड x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3, ब्रैकेट्स को हटा दिया, x और 2x हो गया 4x, -3 -4 -2 बच जाएगा, 2x प्लस 60 ओवर x। तो इसको भी हम, इसके नीचे 1 है, इनको भी हम x से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को, ताकि सेम हो जाए, फिर ऊपर भी करना पड़ेगा x से ही। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 60 ओवर x इक्वल टू 4x माइनस 2। x दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 60 इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 2x। ये सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 60। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 60 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें तो क्योंकि हमें x स्क्वेयर चाहिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस x प्लस 30 इक्वल 0। सोल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, 30 के ऐसे फैक्टर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आ जाए, तो वो 6 और 5 होंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, तो इनमें कॉमन लेना है और इनमें कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 5 को कॉमन लिया, फिर से अगेन x माइनस 6, x प्लस 5, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 6। तो ये दो आंसर्स हो जाएंगे। वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। x की दो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, क्योंकि पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम, अगर हम देखते हैं x की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगी वैल्यू 6 और ये वैल्यू 30 ओवर 6 करें तो ये वैल्यू आती है 5, क्योंकि विड्थ को हमने क्या लिया था 30 ओवर x, 30 ओवर 6, ये हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 10 22 पेरीमीटर हो जाएगा। 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 22। फैक्टराइजेशन करनी है नेक्स्ट, तो इनमें हम x को कॉमन लेते हैं तो ये रह जाएगा 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4। अगेन फर्दर जो है ये 6 4 ज़ा 24, 24 के ऐसे फैक्टर जो कि हमें 5 दें, 2 12 3 8, 3 8 यूज़ हो सकते हैं, x बाहर रहेगा, 6x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास है 3x, नहीं 2x कॉमन आ रहा है, 2x
ये हो जाएगा x प्लस 4, 3x प्लस 4 -1, 3x+4, x बाहर ही रहेगा, 2x -1, 3x+4। द डायग्राम शोज ट्राइंगल ओ ए बी। ओ से लेकर ए तक जो है वो इक्वल है ए के, ओ से बी इक्वल है 4b के। टी इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए टी रेशियो टी बी इक्वल टू 3:2। ए से टी जो है वो 3 है और टी से बी जो है वो 2 है। सो हमें फाइंड ए बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए से लेकर पहले ओ तक जाना है, तो ये इक्वल होगा ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ इक्वल होगा ए से लेकर ओ तक, क्योंकि हम ए के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस ए। इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ए से ओ की जब तरफ मूव करते हैं तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 4b। शो दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ टी इज 2/5 a प्लस 6b। तो हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ टी। ओ से लेकर टी तक इक्वल है 2/5 a प्लस 6b की इक्वल आना चाहिए। अगर हम ओ से लेकर टी तक जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओ से बी तक जाना होगा पहले, देन बी से टी तक जा सकते हैं। या फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, ओ से लेकर टी तक जाने के लिए हम ओ से ए तक जा सकते हैं प्लस ए से टी तक जा सकते हैं। ओ से इसको अगर हम फॉलो करते हैं, ओ से ए तक तो इक्वल होगा ए के, ए प्लस ए से टी तक जो है वो इक्वल होगा, ए बी को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए बी इक्वल है माइनस ए प्लस 4b के, यानी मैं इसको कहता हूँ 4b माइनस ए बी के इक्वल है। तो ए से टी कितना होगा, 3/5 4b माइनस ए, 3/5 4b माइनस ए प्लस 12b/5 माइनस 3a/5। a माइनस 3/5 को अगर सिंप्लीफाई करें, a माइनस 3a/5 प्लस 12b/5, तो थोड़ा जल्दी कर गए हैं इसको, ये अलग अलग है ज़रा। a माइनस 3a/5, इसका नीचे 5 लाना है तो यहाँ पर भी 5 आ गया, तो ये हो जाएगा 2a/5 प्लस 12b/5। 2/5 को कॉमन लेंगे तो आगे a प्लस 6b ही रह जाएगा। लास्ट पार्ट है, Q इज अ पॉइंट ऑन OB। Q जो है वो पॉइंट OB के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो कहाँ पे है वो हमें नहीं पता। QT इज इक्वल टू 1/5 2a माइनस 3b। Q से लेकर T तक जो है, इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे कहते हैं Q से T तक जो है वो 1/5 2a माइनस 3b है। फाइंड OQ एंड QB। तो इसको ज़रा सिस्टमेटिकली करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं OQ किसके इक्वल होगा, OQ विल बी इक्वल टू OT प्लस TQ। तो OT जो है ये हमारे पास हम निकाल चुके हैं लास्ट पार्ट में, 2 और 5 a प्लस 6b, और QT उसने हमें दिया हुआ है, हमें TQ लेना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2a/5 प्लस 3b/5। OT और इन दोनों को अब हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 2a/5 प्लस 12b/5 माइनस 2a/5 प्लस 3b/5। तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी।
इससे हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू 2a/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15b/5, ये आ जाएगा 3b। सो ये हम ओ क्यू को निकाल चुके हैं, अब हमने क्यू बी को निकालना है। क्यू बी के लिए कुछ इरेज करते हैं पहले। ओ क्यू प्लस क्यू बी को हम इन टर्म्स ऑफ टी लिखते हैं, क्यू बी इक्वल टू क्यू टी प्लस टी बी। सो क्यू से लेकर टी तक की वैल्यू है हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 1/5 2a-3b प्लस टी से लेकर बी तक, टी से लेकर बी तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है 2/5 4b-a, ये हो जाएगा 2a/5 3b/5 प्लस 8b/5 2a/5। ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11b, नो 5b, सॉरी, -3 + 8 होगा -5 +5b। 5b/5 इक्वल टू b। उसकी वैल्यू आई है, ओ क्यू की आई थी 3:1 जो है वो इनकी रेशियोज हो जाएंगी। चलें यहाँ तक हो